हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो भाई आज की क्लास में हम आपको क्या कराने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, ये आज इस विधि को हम अच्छे से समझेंगे और कई सारे एग्जांपल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लेकर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स को हम करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम आपको एक और बात करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो तो लाइक करके जाइएगा। तो चलते हैं। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी वहां पे हमने क्या पढ़ाया था, आपको विलोपन विधि बताई थी। विलोपन विधि मतलब इलिमिनेशन मेथड आपको जो है वो हमने समझाया था। ठीक है, और तो अगर आपको क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जो जस्ट बेसिक मैथ सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आखिर ये मेथड है क्या भाई, इस मेथड में हम करते क्या है? तो सीधा सा आंसर है कि कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास इस तरीके से दो समीकरण दी होती हैं। क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण दी होती हैं, जिसको हम क्या मान लेते हैं, एक और दो मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों से हमें करना क्या होता है, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये हमें करना होता है। यही होता है हमारा क्या, इलिमिनेशन मेथड। ठीक ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और एक और बात समझ लेते हैं, आखिर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, एक की वैल्यू जो है वो दूसरे में रख देना, यही होता है ना रिप्लेस। प्रतिस्थापन का यही सेम मीनिंग है। प्रतिस्थापन मतलब एक को उठाकर दूसरे में रख देना। ठीक है, वही हमारा प्रतिस्थापन है। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट मतलब नाम से ही हमें साफ साफ पता चल जाता है इसका मतलब क्या है, और इसी चीज को फॉलो करते हुए हमें चलना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगानी, जैसे कि हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, हमारे पास कितने समीकरण है, दो समीकरण है। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण और ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, सिंपल से एक समीकरण उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे समीकरण एक लिखना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। अब हमें क्या करना होगा, चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो। चलो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकलेगी कैसे, जब हम y को उधर भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 तो हमारा ऑलरेडी बराबर के इधर लिखा हुआ था, जब y हमारा उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस पे था, बराबर के इधर आते ही माइनस में हो गया। तो ये हमारे x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू हमने किससे निकाली है, पहले वाले समीकरण से निकाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, मतलब हमारे पास जो समीकरण दो है, ठीक है, वहां पे हम इसका मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर। ठीक है, मतलब हम इस x का मान किस में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, समीकरण नंबर दो में। यही सीधा सा इसका मतलब है। ठीक है, तो हमारी समीकरण दो क्या थी, x माइनस वाई। ठीक है, x की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 6 माइनस वाई। ठीक है, और माइनस वाई ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, इस x की जगह पे हमने 6 माइनस वाई लिखा और ये माइनस का y जो है वो हम लिख दिया। अब बराबर में हमारा दो था तो हमने दो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, और पहले तो ये वाई वाई जो है वो हमारे दोनों माइनस में है, तो जुड़ के हमारे माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, दो बराबर के उधर ऑलरेडी लिखा हुआ था तो हमने इसको लिख दिया। लिख तो दिया है, अब हम करेंगे क्या। ठीक है, बात आती है, लिख तो दिया है, अब हम करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने आपसे क्या कहा था, संख्या संख्या एक तरफ करना है, मतलब इस दो को, ये जो माइनस का दो है हम उसको उधर ले जाएंगे। भाई ये y के साथ गुणा में है, बराबर के उधर जब जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो हमारा एक आ जाएगा। पर यहाँ पे हमारा माइनस भी है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैल्यू पता चल गई है। किसकी वैल्यू पता चल गई है, ये जो वैल्यू हमें पता चली है वो y की पता चली है। y की वैल्यू है हमारी -1 और y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा काम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जा नहीं रहे हैं हम, यहीं पे हम आपको समझाए दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान। किसका मान, y का मान। ठीक है, y का मान x में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे भी हम रख रहे हैं मतलब प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसीलिए ही इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। तो x का मान क्या है, x बराबर 6 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या आई है, -1। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, 6 लिख देंगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, 1 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। अब हम अलग लिख देंगे, x बराबर 7 और y बराबर -1। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और यही हमसे पूछा गया था कि x और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कौन सा था, ये हमारा पहला वाला हमने सॉल्व करा दिया है। ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो उम्मीद है क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारी पहली समीकरण जो है वो दी गई है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक है, तो हमने समीकरण डाल दी। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण ही ले लेते हैं। आप दूसरी समीकरण भी ले सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरी समीकरण हम लेकर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 हमने लिख ली। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले समीकरण में x की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी हम x की निकाल सकते हैं। तो चाहे तो y की निकालो, तो हम आपको दिखाने के लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x को हमें उधर भेजना पड़ेगा, x जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हुई, y की वैल्यू। चाहे तो आपको इसको समीकरण नंबर 3 भी डाल सकते हो, चाहे तो ना भी डालो। इतना हो गया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अब हम लिखेंगे y जो हमने वैल्यू निकाली है समीकरण 1 से निकाली है, बची कौन सी, समीकरण नंबर 2। अब हम ये जो y की वैल्यू निकली है इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण हम 2 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 जो है वो हमारी है क्या, ये है हमारी 2x माइनस 3y, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस x इज इक्वल टू में 4। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x लिख लेंगे, -3 की गुणा 5 से भी करेंगे और माइनस के x से भी करेंगे। जो -3 की गुणा 5 से हुई तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 15। जो -3 और -x की गुणा हुई तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का x बराबर में 4। अब संख्या संख्या एक साइड करेंगे और x x अगर जुड़ रहे हैं जोड़ दो, घट रहे हैं तो घटा दो। फिलहाल ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जुड़ के हमारे क्या आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा, 4 और 15 माइनस का है, बराबर के उधर जाते ही किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा 4 + 15 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 19/3 हो जाएगा जाके ये। ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से, ये है क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या करेंगे भाई,
5 माइनस एक्स हमने रखा था, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स 3 के साथ गुणा में है, तो हमने क्या कहा था, संख्या संख्या एक साइड करना है। अब ये मत कर देना, ये इधर जो 3 था इसको भी उधर भेज दोगे। पहले हम जो दूर वाले होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस में जो भी होता है, पहले उसको भगाते हैं, फिर गुणा में जो होता है उसको भगाते हैं। तो पहले हमने प्लस माइनस वाले मतलब 15 को उधर भगाया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने 3 को भगाया। अब ये अपॉन में हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 19/3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हम जरा देख लेते हैं। तो हमारा x की वैल्यू पता चल गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान y में रखने पर। ठीक है, y में रखने पर। ठीक है, तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, y में रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, ये हमारी रही y की वैल्यू, y बराबर 5 माइनस में x, और x की वैल्यू क्या आई है, 19/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। भिन्न अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बहुत सिंपल तरीके से, कई तरीकों से हमने समझाया है। जो तरीका पसंद आए उससे कर लेना। 5 के बटे में कुछ था नहीं तो हमने बटे में 1 लगा दिया। अब हम गुणा वाली विधि से करेंगे, 3 एकम 3 करेंगे, 5 तिया 15 करेंगे, और 19 एकम 19 करेंगे। तो ये जो विधि होती है वो हमारी कैंची गुणा वाली विधि होती है। इससे हमारी वैल्यू क्या निकल गई, प्लस का 15 माइनस का 19, मतलब माइनस का 4/3। ठीक है, तो हमारे सारे आंसर जो है, वो सारे आंसर क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी खाली, वो हमारी निकल के आ गई है। तो भाई एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 19/3 है, और वाई की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस का 4/3 है। ये हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। क्या निकल के आ गए हैं भाई, ये हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब चाहे तो अगर एक और आप बात बता देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर जो है गलत है, तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, कोई भी समीकरण में ये वैल्यू रख दो, जैसे कि ये हमारी सरल समीकरण है तो इसमें ही रख के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम x और y की वैल्यू रख रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारी 19/3 है, y की वैल्यू माइनस का 4/3 है। अब हर में बराबर है तो डायरेक्ट हमारे घट जाएंगे, मतलब 19 माइनस 4/3, तो हमारा कितना बचेगा, 15/3। काटेंगे तो हमारा 5 ही आ जाएगा। देखो 5 15 5 आया, और इधर भी 5 आ रहा था, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया है वो सही आंसर निकल के आया है। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी सारी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भाई ये जो है वो हमारी कौन सी समीकरण हो जाएगी, पहली समीकरण, और ये हो जाएगी हमारी दूसरी समीकरण। पहली समीकरण में लिखा है 3x + 4y = में 10, और इसमें लिखा है 2x - 2y = में 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो है 2 का टेबल आ रहा है, या कह लो सब में 2 ही 2 है, तो हम 2 को हटा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 को 2 से भाग करने पर, तो सबसे पहले हम भाग कर देंगे ना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे तो करो चाहे तो ना करो, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें आपका मतलब मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना, तो आप समझ लो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपका सही ही आएगा। ठीक है, तो 2 से भाग किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x/2 माइनस 2y/2। पूरों को भाग करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक को भाग करेंगे। तो भाई ये 2 से 2 कट गया, ये हमारा 2 से 2 कट गया, और ये हमारा 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये समीकरण जो है वो हमारी क्या आ गई है, यहाँ आप नीचे लिख देते हैं x - y बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1। ये हमारी कौन सी समीकरण हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। अब इसी से ही हम क्या निकालेंगे, x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो।
ठीक है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, जब हम y को उधर भेजेंगे। तो 1 प्लस वाई हमारा x का मान हो गया। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण, कौन सी समीकरण, अब हमने ये तो 2 से काम किया है, ये सारा काम हमने 2 से किया है ना, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इजकल टू में 10, ये हमारी समीकरण है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू में x है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई प्लस का 4y इजिकल टू में 10। ठीक है। अब इस 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से मतलब x से भी होगी y से भी होगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 एकम 3, तो 3y हो जाएगा। ठीक है। प्लस का 4y इजिकल टू में 10, और y y वाले जोड़ दो, हमारे हो जाएंगे 7y, और 3 को हम उधर भेज देंगे क्योंकि हमने आपसे क्या कहा है, संख्या संख्या एक साइड करनी है। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। 10 में से 3 गया, कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। अब हमारा 7 आ तो गया है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, साथ इसके साथ गुणा में है। ठीक है। अब बराबर के उधर जाते ही किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारी 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, हम यहाँ पे चाहे तो लिख देते हैं, y बराबर 1 आ गया है, वो भी प्लस का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहने वाली है भाई, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो हमारा समीकरण है, कौन सा समीकरण, कोई भी समीकरण में इसकी वैल्यू रख दो y की। ठीक है। किसी भी समीकरण में हम वैल्यू रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे, लेकिन हम इसमें अगर वैल्यू रख देते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान x में रखने पर। ठीक है। y का मान किस में रखेंगे, x में रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, ये लिखी हुई है। ठीक है। 1 लिखेंगे प्लस y की वैल्यू 1 आई है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया। अब हम अपने आंसर को लिख देंगे, x हमारा 2 आया है और y हमारा 1 आया है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 3x माइनस 5y इजकल टू 4, ये है हमारा पहला समीकरण। 9x माइनस 2y इजिकल टू 7, ये है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है। तो इसमें तो हमारा जैसे कि ना इसमें 3 का टेबल चल रहा है, ना इसमें 2 का टेबल चल रहा है। मतलब 3 2 का मतलब क्या है, जैसे कि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें ये चारों तीनों आ रहे हैं। ऐसे इसमें भी ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो तीनों में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम किसी से भाग या गुणा नहीं कर सकते हैं, सिंपल से हमें इसको ही कोई भी समीकरण उठा लो, हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं सब हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है। इतना हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी है क्या, के समीकरण 1 जो है वो है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4। ठीक है। हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 5y को उधर भेजेंगे बराबर के उधर, तो 4 प्लस 5y हो जाएगा। 5y बराबर के इधर आते ही प्लस में हो गया, लेकिन अभी हमारे पास 3x है, x नहीं है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हमें 3 को भी भेजना पड़ेगा। अब 3 इसके साथ गुणा में है, गुणा में ही तो है, पर हम गुणा का साइन नहीं लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 5y के अपॉन में ही हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये हमारी x की वैल्यू हुई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है।
तो समीकरण हमारी 2 क्या है, 9x है। अब 9x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 + 5y अपॉन में 3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको चाहे तो इस तरीके से कर दो। माइनस का 2y था, अब बराबर में 7 था, लिख दिया। भाई 3 से हम इसको काट सकते हैं ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो इसको हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो भाई ध्यान से। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 4 + 5y। ठीक है, 3 आया था हमारा, माइनस का 2y बराबर में 7। अब हम 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे, मतलब 3 × 12 + 3 × 5 = 15y और माइनस का 2y। ठीक है, बराबर में 7। अब y वाले जो है वो हमारे घट जाएंगे, ये 15 है, ये 2 है, तो घट के हमारा क्या आ जाएगा, घट के हमारा आ जाएगा 13y। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम 12 को उधर भेज देते हैं और इधर हमारा क्या आ जाएगा, 13y आ जाएगा। और 12 जब उधर गया तो ये माइनस में हो गया जाके। ठीक है, तो 13y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, घट के हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस के 5 बटे में 13। 13 जब उधर जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, x नहीं, y का मान निकला है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, y का मान। y का मान समीकरण, कौन सा समीकरण है हमारा, समीकरण क्या, एक इसमें ये दो x में चाहे तो इसको समीकरण 4 मान लो, या 3 तीसरा था, तीसरा मान लो। अब हमने समीकरण लिख दिया तो इसको समीकरण हमने मान लिया है। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो भाई समीकरण 3 में जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 4 + 5y और y की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, y की जगह पे माइनस का 5 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या था, 3 था, 3 हमने लिख दिया। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लो, 4 के बटे में 3 कर सकते हैं, प्लस लगा दो, और 5 के बटे में भी 3 कर सकते हैं, और गुणा में माइनस का 5 बटे 13 कर सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा कुछ भी कट नहीं रहा है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, लेकिन करना तो है ही, ये हम कर देंगे। और 5 × 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। ये हमारा 25 हो गया और बटे में 13। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई इसको सॉल्व जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व होके, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे इसको 13 और 3 की गुणा करेंगे। ठीक है, 13 3 हमारा कितना हो जाएगा, 39, और 13 चक्कू हमारा होता है 52, 13 और 4 की गुणा, और 25 3 हमारा होता है 75। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको घटाएंगे, भाई प्लस माइनस है तो घटेगा हमारा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, माइनस का 21 बटे 39। अब ये हमारा कट सकता है 7 से, 7 से क्या 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, तो माइनस का 7 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर माइनस के 7 बटे में 13। आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन भी फंस सकता है, तो ऐसा मत करिएगा कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके में आ सकता है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो सीखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके आगे की टॉपिक अब जो है वो हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कराए हैं। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप एनसीईआरटी के छात्र हो तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने ऐप की लिंक भी आप दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।